नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है इंडियन फ्लैग इन टर्की। टर्क्स होस्टेड तिरंगा एंड सेड इंडियंस आर आवर ब्रदर्स। तो जाहिर सी बात है कि भाई जो टर्की के लोग हैं अब वो देख रहे हैं कि असल में इंडिया क्या है और किस भुलावे में उन्हें आज तक रखा गया था। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं। जानिब से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसके मुताबिक जब तुर्कियों का इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया ना सिर्फ अब हमारा दोस्त है बल्कि इंडियंस अब हमारे भाई बहन भी बन चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमें मोहब्बत दी है, जिस तरीके से उन्होंने हमारी मदद की है। इसके अलावा इंडियन आर्मी का एक हॉस्पिटल भी वहां पर बनाया गया है जिसमें तिरंगा लहराया गया है। तुर्की की आवाम भी तिरंगा लहराते हुए मिली है और इंडिया की काफी ज्यादा तारीफ की गई। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान को तुर्की आने से भी मना कर दिया गया। पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। बहैसियत एक मुस्लिम कंट्री होने के नाते पाकिस्तान इस वक्त कहां स्टैंड कर रहा है और जिस तरीके से वहां पर तिरंगा लहराया जा रहा है, जिस तरीके से इंडियन आर्मी की इंडिया की तारीफ की जा रही है, क्या जानते हैं पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, क्या कहना चाहेगी, जानेंगे आज हम लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। पहले तो बात यह है कि हमारे मुसलमान भाई हैं, जो कुछ हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ है, तो बड़ा दिली अफसोस है इस बात का। और हर पाकिस्तानी को होना चाहिए, हर मुसलमान को होना चाहिए ये दुख। लेकिन यहाँ पे किसी को किसी की परवाह ही नहीं है। सब अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। ना किसी ने उनके गांव में कोई हड़ताल की है, ना किसी के साथ दुख शेयर किया है, ना हमारे गवर्नमेंट के कोई बड़े मेंबर लगा लें या कोई बड़े ताजर लगा लें वो उठ के किसी ने उनकी अमदाद की हो। यहाँ पे तो सब ऐसे समझे फैशन ही हो रहा है हर चीज़ का, कोई किसी का ख्याल ही नहीं है। असल में हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि हर बंदा अपने पेट की तरफ देख रहा है, अपने घर की तरफ देख रहा है, किसी रिलेटिव की तरफ भी नहीं देख रहा, अपने बहन भाइयों की तरफ नहीं देख रहा। रिलेटिव तो दूर की बात है। सर, यहाँ पर इमदाद शहबाज शरीफ ने कहा है 10 अरब डॉलर जो है वो हम डॉलर कह रही हूँ 10 अरब पाकिस्तानी रुपए हम देंगे अवाम से लेकर। जो सामान भेजा है वो भी अवाम का भेजा है, अपने असासों में से कुछ नहीं निकाला। देखे जी, अगर यहाँ पे अगर किसी गवर्नमेंट के लेवल पे आप लगा लेना कि कोई बॉडी बिल्डर है या कोई पहलवान है, कोई भी ऐसा अगर अपनी मेहनत करके वो जीतता है, अपनी कोई भी यानी वार्ड हासिल करता है, उसको गवर्नमेंट लिख देती है जी इसको 3 लाख मिलेगा, वो चारा वो भी लाइन में लगा रहता है, मिलता नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट हमारी, हम तो खुद परेशान है, अवाम इतनी परेशान है, हमसे लेके अगर उनकी इमदाद करनी है फिर हमारे सरबराहों का क्या फायदा है। और ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है। ये मुश्किलातें जो पेश आ रही हैं ये हमारी अपनी वजह से है। अल्लाह ताला हमसे नाराज है और हमें ये चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़े, कुरान पाक खोले। ये जो कुछ हो रहा है ये अजाब है। और ये अजाब क्यों आ रहा है ये देखें आप, मोबाइल खोल के देखें, वहाँ पे आप टिकटॉक निकाल लें, कोई ऐसी चीजें निकाल लें, बड़े क्या छोटे क्या, सब किसी को किसी की यानी वो शर्म हया ही नहीं रही। बाप बेटे के साथ टिकटॉक बना रहा है, बेटियों के साथ बना रहा है, बेटियां बना रही हैं और यहाँ पे मुल्क तबाह हो रहा है, हमारे मुसलमानों पे अजाब आ रहा है सिर्फ इस वजह से। ये देखे ना सब कर रहे हैं। निम्रा आप भी ठीक नहीं कर रही हैं। आप बताइए, आप वीडियो बना रही हैं, कैमरा वीडियो ये सब तो हराम है। बताइए। अच्छा हुआ इन्होंने आपको नहीं कहा कि आप भी गलत कर रही हैं। आपने हिजाब नहीं डाल के रखा हुआ है सिर पे, बाल आप खुले करके घूम रही हैं। आप ऐसे कैसे गैर मर्द के साथ बैठकर आप बात कर रही हैं, है कि नहीं? जी लावा 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 है जी, ये देखे ना ये गलत बात है। आप इसको एक्शन लेना चाहिए मुसलमानों को। हम बाद में कहते हैं जी ये हो गया, जी ये हो गया, अल्लाह की तरफ से हो गया। कुछ हमारे भी है, ये सारे जितने सिलसिले हैं तो देखे हमारा माशरा इसी तरह खराब हो रहा है ना। अगर हम कहते हैं जी बाद में ये हो गया जल्जला, अब कई लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान में भी जल्जला आएगा, साइंसदान कह रहे हैं जी पाकिस्तान में, वही कह रहा हूँ पाकिस्तान में भी जल्जला आएगा। हम कह रहे हैं जी पाकिस्तान में जल्जला आएगा, जी ये होगा वो होगा, तो हम इस साइड पे नहीं आ रहे कि अल्लाह ताला हमसे नाराज है। हमें चाहिए कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। देखे उनको ये चाहिए कि मुसलमान सबसे पहले तो ये आपस में भाई हैं। अगर हम दिल से साफ होकर उनकी हेल्प करना चाह रहे हैं या हमारे लीडर हेल्प करना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि इनकी एंट्री करें। ये नहीं कि अगर इनकी एंट्री बंद करेंगे जी इंडिया सबसे ऊपर है,
इंडिया वाले कर रहे हैं जी हमारी हेल्प, तो इंडिया आगे हो गया, पाकिस्तान पीछे हो गया। लेकिन ये हमारे लीडरों के लिए समझे बहुत बड़ी ये जलालत है कि अगर वो हमारा तुर्की भाई हो गए, मुसलमान हो गए, उनकी एंट्री बंद कर रहे हैं, इंडिया का झंडा लहरा रहे हैं, पाकिस्तान को नीचे कर रहे हैं, इसकी कोई वजह है? हमारे लीडरों को चाहिए कि इसकी वजह ढूंढे। उन्होंने कहा है कि अभी हम इस हालत में नहीं है कि हम आपकी मदद करें। नहीं, उनको ड्रिप लगी हुई है ना, बेचारे बीमार है। हमारी जो गवर्नमेंट, असल में हम नहीं बीमार हुए, गवर्नमेंट बीमार हो गई है। वो कैसे की? पहली बात तो ये कि इसमें कोई मदद करने में कोई बड़ा या छोटा नहीं हो रहा। अगर इंडिया के लोग मदद कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया जा रहा, या अगर वहां पे तिरंगा लहरा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान के झंडे का अपमान कर रहे हैं और पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। पाकिस्तान की बेइज्जती उसके अपने कर्मों की वजह से हो रही है। पाकिस्तान की बेइज्जती उसकी सरकार के द्वारा लिए गए फैसलों से हो रही है। पाकिस्तान की बेइज्जती उसके लालच की वजह से हो रही है। ये बिल्कुल ना कहा जाए कि जी इंडिया तो ऊंचा हो गया और पाकिस्तान नीचा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं वहां पर टर्की में। हाँ, टर्की वाले देख रहे हैं कि जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, जब उन पर मुश्किलों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, जब उनके पास खाने को भी लाले पड़े हैं, दवाइयों के लाले पड़े हैं, तब उनकी मदद के लिए कौन सामने आया है? उनकी मदद के लिए इजराइल सामने आया है। उनकी मदद के लिए इजराइल ने वहां भी हॉस्पिटल बनाया है। इजराइल लगातार वहां पर मदद भेज रहा है। लाखों टन अभी तक मदद भेजी जा चुकी है। इंडिया की तरफ से लगातार मदद भेजी जा रही है। भारत की सरकार मदद भेज रही है। भारत की सरकार के साथ साथ भारत के लोग भी मदद भेज रहे हैं। और भारत में जो टर्की के एम्बेसडर हैं, उन्होंने तो बकायदा मतलब तारीफों के पुल बांध दिए हैं भारत की सरकार के और भारत के लोगों के। भारत के लोगों ने टेंट, बेड और पता नहीं बेडशीट और पता नहीं क्या क्या चीजें जाके टर्की की एम्बेसी में डोनेट की हैं और वहां से उनको भेजा जा रहा है लगातार। तो ये फर्क दिखाता है कि हमारी सरकार भी कर रही है, हमारे लोग भी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि टर्की ने हमारा कभी भला नहीं चाहा, लेकिन बात इंसानियत की है, बात इंसानों को बचाने की है, बात टर्की के लोगों की है, बात टर्की की सरकार की नहीं है। और जहां पर बात लोगों की आती है, इंसानों की आती है, तो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म यह सिखाता है कि हम सब कुछ भूलकर उसकी मदद करें, वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। तो ये हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। इसकी जाके हेल्प करेगी, हमें तो उनकी पहले इमदाद करनी चाहिए। सब पैसे इकट्ठे करें। या नारकली में आप आए हुए हैं, कितनी इमदाद करें सर? इतना तो टैक्स निकालते हैं, निचोड़ लेते हैं वहां। मैं कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट की पहले इमदाद करे। वो बेचारे बड़े गरीब है, बहुत गरीब है। देखे ना वो बेचारे, अगर गवर्नमेंट आटा दे रही है बेचारों, हम मुसलमानों को, भाइयों को, सबको आटा दे रही है, गरीबों को आटा दे रही है, खाने के काबिल है आटा? खाने के पूरा काबिल नहीं है, बुरा है। वो इस वजह से कि बेचारे उनके पास पैसे नहीं है। उनको पहले पैसे इकट्ठे करके दे, फिर वो अवाम का कुछ सोचेंगे। पहले अवाम पैसे इकट्ठे करके दे। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बात का नोटिस ले, देखे अगर कोई इंसान कोई भाई से खफा है या घर वालों से किसी से खफा है, वो ढूंढते हैं कि यार मुझ में क्या कमी है, क्या मसला है जो मेरा भाई मेरे से नाराज हो गया। इसी तरह हमें चाहिए कि हम अपनी वजह ढूंढे कि वो हमारे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं, इंडिया को क्यों आगे कर रहे हैं। ढूंढ रहे हैं जी, सारे ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ तो पहले देखे, बात यह है कि मैं तो नहीं ना जाऊंगा। मुसलमान भी आपस में वैरी हैं। पुलिस वाला पुलिस वाले का वैरी है, कहावत बनी हुई है जी, पुलिस वाला पुलिस वाली का। सर यहाँ पर तो 200 रुपए के लिए गोलियां ठोक देते हैं एक दूसरे को। 200 रुपया तो दूर है, एक अंडा जो है, अंडे की खातर लोग एक दूसरे को मार देते हैं, जायदाद से मार देते हैं, किसी को किसी का ख्याल नहीं है, अपने बाप को कत्ल कर देते हैं जायदाद की खातर। तो ये किसी को थर्ड ग्रेड करना, मैं तो यही समझूंगा कि पाकिस्तान को थर्ड ग्रेड किया जा रहा है। क्योंकि असल में बात यह है कि वो कहते हैं इंडिया वाले कर रहे हैं ना, इंडिया वाले, अगर आप कह रहे हैं कि वो इंडिया को आगे कर रहे हैं, पाकिस्तान को पीछे कर रहे हैं, और पाकिस्तान इसी वजह से पीछे है। सर वो हमारी अपनी गलती है। अब देखे ना, वो तो अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करे, है। मदद करे, ये तो उनकी एक अच्छाई है। हम नहीं वो कर रहे, तो ये तो हमारी अपनी गलती है। बिल्कुल सही बात है। सारे मुल्क जो भी है ना, कोई इंडिया हो गया या ये भी मदद की है सर उनकी, वो इसी वजह से की है ना, सारे इसी वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान वालों के पास कुछ है नहीं है, इन्होंने क्या देना है। सर तो ऐसे मामले में हाँ, लोग पाकिस्तान को, दूसरे मुल्कों को देखते नहीं है। उनको सिर्फ ये होता है कि जान बचाई ये जाए। हमारा- अब वहाँ बिल्कुल सही बात है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान मदद नहीं कर रहा है तो उसको नीचा दिखाने के लिए हम पहुंच जाए मदद करने के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें हमारा कोई कंपटीशन नहीं है पाकिस्तान से। वैसे तो कहीं भी कंपटीशन नहीं है पाकिस्तान से, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। भैया
हम जब मुसीबत में भी होते हैं और सामने वाले को मदद की जरूरत पड़ जाती है, तब भी हम अपनी मुसीबत छोड़कर हम सामने वाले की मदद करते हैं। ये तो हमारे संस्कारों में है, ये हमारी परंपराओं में है। इंडियन आर्मी जो है वहाँ के बच्चों को मलबे से निकाल रही है, प्राइवेट खुद उनका पर्सनली उनका जो है वो इलाज कर रही है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। हमारे मुल्क में कुछ भी हो जाए दूसरे मुल्क वाले आके इमदाद करते हैं, और किसी के मुल्क में कुछ हो जाए तो हमारे मुल्क वाले नहीं कर सकते। हमारे मुल्क वालों ने सिर्फ ऐसे करना सीखा हुआ है, ऐसे करना नहीं सीखा हुआ। और जिस दिन ये ऐसे करना सीख लेंगे, ये पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा और सब बेहतर हो जाएगा। हर बाप बेटा सब भाई खुश हो जाएंगे जब ये पाकिस्तान वाले ऐसे करना शुरू कर देंगे। ये इनको ऐसे करने की आदत पड़ गई है। कोई भी मसला हो जाए, ये ऐसे जी डॉलर चाहिए अमेरिका के आगे, किसी के आगे, हर पाकिस्तान जो अवाम है जो भी है मसले मसाइल इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि इनको ऐसे करना नहीं आता। के बाद और फिर कहते हैं कि अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमें $1 अरब और दे दो। बस यही बात है, सारा कुछ खा पी के फिर कह देते हैं कुछ है ही नहीं है। तो लाइट का मसला है, लाइट नहीं होती, जो भी मसले मसाइल है वो सिर्फ अवाम के लिए। इनके घरों में चले जाए, हमारे घरों में गैस नहीं है, उनके घरों में गैस है, ठीक है। हम हीटर ला के सिर्फ उसकी तस्वीरें देख सकते हैं जी, हीटर पड़ा हुआ है घर। एसी ला के एसी देख सकते हैं, हाँ हमारे घर एसी लगा हुआ है जी, क्योंकि लाइट ही नहीं है, बिल कहाँ से जमा कराए। और ये जो हमारे लीडर है, इनके घरों में चले जाए, दफ्तरों में चले जाए, हर चीज हर फैसिलिटी है, तो गरीब का बच्चे भी तो वो कह रहे हैं ना कि भाई हमें भी ये चाहिए वो चाहिए। यहाँ अवाम को देखना चाहिए उनको। पर मैं यही कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले अवाम को देखना चाहिए। जो हमारे सरबराह हैं, सरबराह हमारी वजह से ही बने हुए हैं, लेकिन हमें भी चाहिए, हम मुसलमान भाइयों को, कि सोचे समझे। इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी परेशानी है, इतने ये अजाब है, हम पे अजाब है, हमारे लीडर भी हम पे अजाब है। मैं तो कहूँगा हम खुद नहीं ठीक। अब नान देख ले 25 का है, लेकिन जाके लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी जाके यही कर रहे हैं यार 35 वाला, ऐसे हाथ करते हैं 35 वाला लगा दो, जरा तिल ज्यादा लगा देना। वो कहते हैं यार इनको तो जूतियां मारने के काबिल है, 25 का नान हो गया, फिर आगे कहते 35 का लगा दो, मुझे तिल ज्यादा लगा देना। तो ये हमारा अपने ही कसूर है ना। लीडर फिर यही कहेंगे यार इनको तो महंगाई लगती नहीं, करते जाओ चीज महंगी, करते जाओ चीज महंगी। कश्मीर को बेच के खा गए हैं। कश्मीर ये लेना इनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ऊंचा मुकाम अता फरमाए। वो जो थी नूर जहां, वो तराने में कह गई थी है पुत्र हटा ते नहीं विकदे, ए खेड नहीं होंदी जनानियां दी। इत्थे हुण जनानियां रह गई ने, मर्द कोई नहीं रह गए। इत्थों कश्मीर कोई नहीं लिया सकता। ये कहंदे जी असी कश्मीर जीत लांगे, असी इंज कर लांगे, इंज कर। एक मिनट, अगर हम कहते हैं कि कोई हिस्सा हमारा होना चाहिए या हम इसको ले लेंगे, तो पहले खुद काबिल तो बन जाओ भाई। बस यही है ना कि इनको पहले अपना आप देखना चाहिए, इस पावर पे आना चाहिए कि हम कश्मीर ले सकते हैं, कहीं खाली तराने लगाने से या उसकी छुट्टियां करने से। पहले इधर आजाद कश्मीर को तो डेवलप कर लो। वही कह रहा हूँ कि खाली तराने गाने से या छुट्टी करने से, कश्मीर डे करने से कश्मीर हासिल नहीं हो सकता। वो सारा ड्रामा है। इधर कश्मीर डे की छुट्टी आती है, लोग कहते हैं जी हमारा कश्मीर डे, हमारा कश्मीर डे है जी। घर में पार्टियां चल रही होती है, कश्मीर उधर का उधर ही है। जितने भी ताजर है घर, आज क्या पकाना जी, कढ़ाई गोश्त चल रहा है, रात को मटन चल रहा है, कश्मीर तो उधर का उधर ही है। फिर कश्मीर डे क्या हुआ? या तो कश्मीर हासिल करे, सारे मिलकर इकट्ठे हो, तो भी हमारा कश्मीर हमने हासिल। खुद भी हमारे पास यहाँ बिल्कुल सही बात है, बहुत कंगाल देश। सिर्फ नाम के मुस्लिम्स हैं, जो इस वक्त ह्यूमनिटी है वो सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम पर है, और वो तरक्की दिन ब दिन पे जा रहे हैं। हम दिन ब दिन बैकवर्ड पे जा रहे हैं। इसी वजह से जाहिर है सबसे जो बड़ा घटिया बेगैरत कौम है वो पाकिस्तान के लोग हैं। हकीकत कोई कह रहे हो क्या? क्या कह रहे हो? हकीकत है। पाकिस्तान इस वक्त क्यों पीछे है? सबसे ज्यादा आर्मी इसके खिलाफ है। आर्मी अगर नहीं करता ना तो पाकिस्तान का ये हालत नहीं होता। अच्छा। मंजूर पश्तून को जानते हो? अच्छा। हाँ, वो क्यों इसकी, हाँ ठीक है, बोलो आप। पश्तून की बात क्या कर रहे हो? पश्तून पे न मीडिया पे न जियो पे किसी पे भी कभी भी हमने न्यूज नहीं देखा। 80,000 टारगेट हुए, दिन ब दिन लाशें गिर रही है। बलूचिस्तान का हालत आपके सामने है। कभी भी एक भी चैनल पे हम लोगों ने नहीं देखा। वो एक्ट्रेस टारगेट ये साफ जाहिर है आर्मी कर रहा है, और कौन कर रहा है हमारे आंखों के सामने, हमने खुद देखे हैं। इसलिए वहाँ पर तहरीकें चल रही हैं, इसलिए वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। हाँ,
क्या आप कहना चाहोगे, क्या निजाम वहां पर होना चाहिए, क्या चाहते हो आप? हम तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले करप्शन बंद किया जाए। अभी बाजू आपके सामने है, इधर से सारा अकाउंट भर के अभी चला गया दुबई में, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। मुशर्रफ का हालात आपके सामने था, किस तरह हो गया। अभी यही हालात है, इधर से चला जाते हैं फिर बाहर मुल्क अयाशी करते हैं। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और वीडियो में जो बातें हुई, जो पहले वाले भाई साहब थे वो तो फिर वही है कि हर जगह ना मजहब घुसा देते हैं। यहाँ मुसलमान, वहाँ मुसलमान, मुसलमान भाई तो मुसलमान बैरी, तो मुसलमान ये, तो मुसलमान वो, तो मुसलमान। भाई इससे बाहर निकलिए। दुनिया में आबादी 7 अरब की है, उसमें 1.5 से 2 अरब, 2 अरब मान लीजिए मुस्लिम्स हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं, अलग अलग फेथ को मानने वाले हैं। हम जब नॉर्मली बातें करते हैं तो हम हमारे हिंदुस्तान में कभी ये नहीं होता कि बीइंग हिंदू और हिंदू तो हम भाई भाई हैं और ऐसा है और वैसा है। हम सब जानते हैं यार, एक दूसरे की मदद करना ही हमारा फर्ज है। 2005 में जब पाकिस्तान में भूकंप आया, अर्थक्वेक आया, या फ्लड्स आए थे, नहीं अर्थक्वेक आया था, हाँ अर्थक्वेक आया था, तब भी इंडिया ने मदद की थी। 20-25 मिलियन डॉलर की मदद की थी, टेंट भेजे थे, दवाइयां भेजी थी और पता नहीं क्या क्या भेजा था। और ये मैं कोई उससे नहीं कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड है। ये कोई मैं हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं कि जी हमने भेज दिया, जैसा वो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कोविड में हमने ऑक्सीजन भेजा, वो कुछ आया नहीं लेकिन भेज दिया हमने सब कुछ। हमने तो जो भेजा है वो डॉक्यूमेंटेड है। पाकिस्तान की मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं कि भाई इंडिया की तरफ से मदद आई है या इंडिया ने मदद की है। वर्ल्ड लेवल पे जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी इसको एक्नॉलेज किया। आप तो सबसे बड़े दुश्मन है हमारे, तब भी हमने आपको मदद की। तो टर्की तो थोड़ा आपसे निचले दर्जे का दुश्मन है। रही बात जैसे इन्होंने पश्तूनों की बात कर दी, वो कर दी, खैर वो तो अलग अब मसला है। हम ओवरऑल आते हैं कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट और जो इंडिया के लोग टर्की लेके कर रहे हैं, वो हमारे पास वहां से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, लगातार वीडियोज आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भाई जो हमारी एनडीआरएफ की टीम है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, जो हमारी आर्मी की टीम है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू मिशंस में लगी है, आर्मी की टीम भी रेस्क्यू मिशन में लगी है। आर्मी की टीम ने वहां पर एक हॉस्पिटल सेटअप किया है, वहां पर अब तक सैकड़ों लोगों का इलाज किया जा चुका है। और टर्की के अखबारों में भी और बाकी जगहों पे भी इंडिया की तारीफ की जा रही है, कवरेज हो रही है कि नहीं भाई इंडिया ने मदद भेजी है, इंडिया मदद कर रहा है। इंडियंस मदद भेज रहे हैं, लगातार लगातार मदद भेज रहे हैं। इनफैक्ट यहां से सामान तो जा ही रहा है। जो टर्की के एम्बेसडर इंडिया में, उन्होंने बाकायदा एक अकाउंट नंबर जारी किया है, उसमें पैसे भी जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि हम सिर्फ सामान ही नहीं भेज रहे, हम यहां से पैसे भी भेज रहे हैं कि भाई आपको अगर वहां पे कोई जरूरत की चीज लग रही है जो खरीदी जानी है या मंगवाई जानी है, तो हम पैसे भी भेज रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का तकाजा है कि ऐसी मदद की जानी चाहिए। हमारा दुश्मन है, कोई बात नहीं, हमने टर्की के लोगों की मदद की, हम टर्की के लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं और वो हम छोड़ने में कामयाब हो गए हैं। बाकी टर्की की सरकार आगे चल के क्या करती है नहीं करती है, लेकिन कम से कम टर्की के लोग तो याद रखेंगे कि भाई जब हम पर अर्थक्वेक आया था और हम पर कुदरत का कहर टूटा था, तो इंडियंस आए थे, इंडियंस ने हमें बचाया, इंडियंस ने हमें दवाइयां दी, इंडियंस ने हमें रहने को टेंट दिए, खाने को सामान दिया, सब कुछ किया। वो तो छाप रहेगी। मदद कभी भुलाई नहीं जा सकती, ये याद रखिएगा। हालांकि कुछ लोग भुला देते हैं, लेकिन फिर भी मेजोरिटी अगर अच्छा इंसान है तो वो मदद अपनी हमेशा याद रखता है, एहसान को याद रखता है। तो हमने कोई एहसान नहीं किया है, हमने मदद की है। तो उम्मीद है कि टर्की जो है वो इस मदद को याद रखेगा कि मुसीबत की घड़ी में उसका दोस्त उसके काम आया या उसके दुश्मन उसके काम आए। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।